हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, दो एयरपोर्ट के लिए जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है इन एयर एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लाइक फॉर इम्फाल एयरपोर्ट एंड फॉर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। सो उसका जो जॉब डिटेल्स है, क्या क्या पोस्ट अवेलेबल है, वैकेंसी क्या है एंड वर्किंग डेट एंड टाइम क्या है एंड इसका लोकेशन क्या है। सो टोटल जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग अंटिल लास्ट, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो जॉब डिटेल्स है दो एयरपोर्ट के लिए, शुरू करते हैं। So as you can see, this is a walk-in interview or walk-in recruitment exercise. It is for Imphal Airport. So Imphal Airport के लिए कौन कौन सा पोजीशन है? So फर्स्ट जो पोजीशन है दैट इज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और CSE। नेक्स्ट जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, हैंडीमैन एंड हैंडी वोमेन। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए दो वैकेंसी है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए तीन वैकेंसी, हैंडीमैन के लिए 8 और हैंडी वोमेन के लिए दो वैकेंसी है। सो इसका वॉक इन डेट एंड टाइम है ऑन 24 सितंबर 2023। आपको बिटवीन 9 AM टू 12 AM आपको रिपोर्ट करना है। सो इसका वेन्यू जो है, वेन्यू है इम्फल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इम्फल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कम्युनिटी हॉल नियर AI क्वार्टर कॉलोनी और एयर इंडिया क्वार्टर कॉलोनी। सो इसका पिन कोड है 795410। सो आपको इस वेन्यू पे जाना है ऑन द सेट डेट एंड टाइम एंड देन आप ये इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। सो इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, बट फॉर हैंडीमैन ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड हैंडी वुमेन इसके लिए दो वैकेंसी अवेलेबल है। एंड ये जॉब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल के लिए इनिशियली होगा एंड ये रिन्यू हो सकता है सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। एंड अगर आप इंटरनल कैंडिडेट है, अगर आप इम्फल से है या मणिपुर से है, अगर आप वहाँ पे ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन अटेंड दिस इंटरव्यू और यू कैन अप्लाई। एंड जो ये वैकेंसी दिया गया है इट इज़ इंडिकेटिव एंड ये कम या बढ़ सकता है इन फ्यूचर। इसमें रिजर्वेशन है एंड अदर जो फैसिलिटी है वो भी आपको मिलेगा। तो पोजीशन फर्स्ट जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांग रहा है दैट इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न। एंड प्रेफरेंस मिलेगा जो कैंडिडेट ऑलरेडी एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस जिनके पास है, और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स जिन्होंने किया है, और डिप्लोमा IATA UFT AA और IATA FIATA IATA DGR और IATA कार्गो जो कोर्स किया है। एंड इसके साथ एडिशनली आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन यूज़ ऑफ PC, सो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। एंड यू शुड हैव गुड कमांड ओवर रिटन इंग्लिश, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी। इसमें सैलरी जो ऑफर हो रहा है, सैलरी इज़ 20,130 रुपीज़ पर मंथ। एंड अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 एंड SC ST के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें जो आपका प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल है, एयरपोर्ट में मिली आपको चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल जो टर्मिनल फंक्शन, जो पैसेंजर एज वेल एज एयरलाइन सेटिस्फैक्शन का जो की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको काम करना है। ये इसमें शिफ्टिंग ड्यूटी है, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी करना हो सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। एंड आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशनल बेसिस पे। इसमें करियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स। एंड आपको कैजुअल लीव, सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव एंड अदर्स जो बेनिफिट है दैट इज़ EPFO, ये सब एज पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए एंड प्रेफरेंस मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी लाइक CSE के लिए बोला था, एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस जिनके पास है और जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया है IATA का, सो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। एंड आपको PC यूज़ में प्रोफिशिएंट होना चाहिए एंड इंग्लिश में रिटन एंड स्पोकन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए और गुड कमांड होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम हिंदी। इसमें सैलरी जो मिलेगा 16,710 रुपीज़। एंड जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 ईयर्स, SC ST के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम जॉब नेचर है लाइक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड अदर्स बेनिफिट भी एज पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ हैंडी मैन और हैंडी वोमन। ये जो पोजीशन है इसके लिए 10th और SSC स्टैंडर्ड पास होना चाहिए एंड आपको इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट रीड करना होगा। एंड आपको एडिशनली स्पोकन और रिटन इंग्लिश में गुड कमांड होना चाहिए और हिंदी में भी। इसमें सैलरी ऑफर कर रहा है 14,310 रुपीज़। एज लिमिट जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 ईयर्स एंड SC ST कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स। सो इसमें बेसिकली जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल दैट इज़ फॉर
हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। इसमें एयरपोर्ट में मेनली आपको बैगेज, कार्गो लोडिंग, ऑफलोडिंग करना है फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली। केबिन क्लीनिंग फंक्शन भी आपको करना है, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग। और टेक्नीशियन को असिस्ट करना है वर्कशॉप में, व्हीलचेयर असिस्टेंस। वर्क पैटर्न 3 शिफ्ट में होगा इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। एक वीकली ऑफ रोटेशनल बेसिस पे मिलेगा। कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन आपका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। नंबर ऑफ़ ईयर्स, इसमें आपको कैजुअल लीव, सिक लीव एंड अदर्स जो पीएफ, ईएसआईसी जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। सो दीज आर द डिटेल्स। सो जो एप्लीकेंट्स ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है एज पर द एडवर्टाइजमेंट। सो ये एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया एज ऑन 1 सितंबर 2023 आपको वॉक इन पर्सन जो डिटेल्स, जो वेन्यू, डेट एंड टाइम बताया गया है, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, और एक जो वैकेंसी आया है दैट इज़ फॉर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। सो पोर्ट सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वैकेंसी फॉर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। सो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के लिए ओनली हैंडीमैन पोस्ट के लिए ले रहा है। सो हैंडीमैन इसमें जो वैकेंसी अभी अवेलेबल है, सो दैट इज़ 12 वैकेंसी। इसका वर्क इन डेट एंड टाइम जो है 23 सितंबर बिटवीन 8 AM टू 11:30 आवर्स आपको रिपोर्ट करना है। सो इसका जो वेन्यू बताया है दैट इज़ GKM ग्रैंड होटल नियर जॉगर्स पार्क, पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान and Nicobar Islands 744103. So if you are from Port Blair or from Andaman, you can apply for the said post. So इसमें भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगा। एंड इंटरनल कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप पोर्ट ब्लेयर से हैं या पोर्ट ब्लेयर में पोस्टिंग चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी एज ए हैंडीमैन। सो जो पोजीशन है दैट इज़ हैंडीमैन, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है दैट इज़ सेम लाइक मणिपुर और इम्फाल एयरपोर्ट्स, SSC और 10th स्टैंडर्ड पास। एंड यू शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल्सो लोकल और हिंदी लैंग्वेज में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड यू कैन, अगर बोल सकते हैं तो इट इज़ डिज़ायरेबल। इसमें सैलरी ऑफर हो रहा है 17,850 रुपीज़ पर मंथ। एंड एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 एंड SC/ST के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेचर ऑफ जॉब फंक्शन ऑलरेडी मैं बता दिया फॉर मणिपुर, यू कैन अप्लाई। एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एज ऑन 1 सितंबर 2023 हिसाब के होना होगा। सो वॉक इन डेट एंड टाइम में जो वेन्यू बताएगा आपको रिपोर्ट करना है। सिलेक्शन प्रोसीडियर जो है, सो सिलेक्शन प्रोसीडियर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा लाइक वेट लिफ्टिंग, रनिंग। जो क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में भेजा जाएगा। जो एंड्योरेंस टेस्ट में होने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू। सो कैसे अप्लाई करना है? सो एप्लीकेंट अगर इंटरेस्टेड है, सो आप कैसे अप्लाई करना है उसका डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड सेम लाइक अदर आपको ये फिलअप करना है एंड डॉक्यूमेंट्स जो है अदर्स अटैच करना है। सो पोर्ट ब्लेयर और मणिपुर ये 2 एयरपोर्ट के लिए जो वैकेंसी निकला है, सो उसका 2 अटैचमेंट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यू कैन रिफर दिस डिस्क्रिप्शन फॉर बेटर नॉलेज। एंड सो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड है, सो आपको जो डेट एंड टाइम बताया गया है, आपको उस डेट एंड टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को इस एड्रेसमेंट के नीचे दिया गया है, वो फॉर्मेट आपको ड्यूली फिल करना है। एंड इसके साथ आपका जो टेस्टिमोनियल एंड कॉपीज़ है वो लेके आना है। एंड एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी दैट इज़ ₹500 ओनली आपको लेके आना है बाय मीन्स ऑफ लाइक डिमांड ड्राफ्ट। आपको एक बनवाना है इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड इसको पेएबल करना है एट मुंबई। एंड अगर आप एक सर्विसमैन है एंड SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं देन आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट पे नहीं करना है। एंड जो लोग डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं, सो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे उनको फुल नेम एंड मोबाइल नंबर रिवर्स साइड में उनको लिख देना है। एंड इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है कि रिसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, पासपोर्ट साइज़, फुल फेस फ्रंट व्यू आपको लेके आना है। एंड इसको नीटली पेस्ट करना है जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर। जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, ऑन दैट लिस्ट आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सबमिट नहीं करना है, ओनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ आपको लेके आना है। इनकेस वो लोग मांगते हैं आपको प्रोड्यूस करने के लिए तो आपको शो करना है। अगर कोई कॉपी या सर्टिफिकेट ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देता है वो खो गया तो कंपनी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ आपको वैलिड अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके आना है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, सो OBC कैटेगरी के लिए जो ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको लेके आना है। और ये सर्टिफिकेट में स्टेट एंड अदर्स जो कैंडिडेट है जो सोशली एडवांस सेक्शन और OBC जो क्रीमी लेयर जो एक्सक्लूशन क्लॉज है होना चाहिए। एंड ये OBC लिस्ट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। एंड कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो ये एयरपोर्ट सर्विसेज में काम कर रहे हैं they are also eligible to apply for this post. If selected then their post and service and pay protection consider किया जाएगा।
जो एप्लीकेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, सो उनको एक एनओसी लेके आना है। एंड इसका डिटेल्स जो है आपको जो कंपनी का वेबसाइट है www.asl.in वेबसाइट आपको मिलेगा। एंड एडिशनली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट लिंक ऑल्सो। सो जनरल कंडीशन देख लेते हैं थोड़ा। जनरल कंडीशन जो फिक्स टर्म एंगेज बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट टू लाइक वैकेंसी एंड अदर्स जो कंसिडरेशन है लाइक SC ST OBC उनको दिया जाएगा। एंड 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल हो सकता है ऑन द असेसमेंट और परफॉर्मेंस, और ये पहले भी खत्म हो सकता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ईयर अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं रहा। एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है इन एनी स्टेशन इन इंडिया। एंड OBC SC ST एक सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कंसिडर किया जाएगा एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव। एंड अदर्स जो डिटेल्स लाइक एप्लीकेशन अगर आप अनसाइन करते हैं, इनकम्प्लीट, म्यूटिलेटेड ये सब करते हैं तो आपको एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैं बता दिया, एज ऑन 1 सितंबर 2023 के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। एंड ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं ASL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन एनी कैटेगरी, एंड अगर वो टर्मिनेट हो चुके हैं ऑन एनी ग्राउंड, दे शुड नॉट अप्लाई। अगर टर्मिनेशन के बाद अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनके बाद वो पता चलता है तो उनको वो एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगा। So these are the advertisement details and this is the application format. You need to fill up this application format accordingly, and आपको जो 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 कॉलम है वो केयरफुली फिलअप करना है। एंड उसके बाद जो जो डिटेल्स है केयरफुली आपको देना है। सो कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है इसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, सो यू कैन रेफर टू दैट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड आपको पूरा डिटेल्स ये सब देना है, एक्सपीरियंस एंड अदर्स लाइसेंस डिटेल्स अगर है तो दे सकते हैं। एंड ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, सो 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको ये डिटेल्स भी यहाँ पे देना है। असली आपको प्लेस, डेट एंड साइन करना है। विदाउट साइन एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है एप्लीकेशन के साथ? एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ जो है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड और मेट्रिकुलेशन मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, नंबर 4 12th स्टैंडर्ड प्री डिग्री मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, नंबर 5 फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, नंबर 6 सेकंड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, नंबर 7 थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, नंबर 8 फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर डिप्लोमा कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट, ITI कोर्स और इंस्टीट्यूट कोर्स का सर्टिफिकेट, अगर आपने MBA किया है तो MBA का मार्कशीट ईच ईयर का, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल PG डिग्री सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो, अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टिल डेट, नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोकल BDO और SDO से आपको मिलेगा, पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, एंड जीरोक्स कॉपी अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका जीरोक्स कॉपी बोथ फ्रंट एंड बैक साइड, एंड पासपोर्ट वैलिडिटी अगर 2019 साल के बाद का पासपोर्ट है तो उसका कॉपी आपको देना है। सो दिस इज़ द OBC फॉर्मेट। सो आपको ये प्रिंट आउट करके लोकल जहाँ से OBC सर्टिफिकेट इशू होता है, सो वहाँ पे आपको ये डिप्टी मजिस्ट्रेट और जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे स्टैम्प साइन करवाना है। एंड अदर्स जो जो डेजिग्नेशन है वो वहाँ से आपको इशू करवाना है। एंड दिस इज़ द फॉर्म फॉर SC फॉर्मेट फॉर SC सर्टिफिकेट। सो एज पर दिस फॉर्मेट ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आपको ये लेके आना है। एंड दिस इज़ द इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो इसका अकॉर्डिंगली आपको ये लेके आना है। सो आई होप दैट आपको क्या क्या डिटेल्स बताया गया है, पूरा नॉलेज आ चुका है। अगर इनकेस अगर कोई डाउट है, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। एंड ऑल्सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट इन फ्यूचर I will also bring same kind of video for you. So friends, thank you for watching. Meet you in the next video.